नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड क्या होता है, उसके रिटर्न कैसे हैं, उसको और इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो कितना रिटर्न जो है आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है, वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं जो है आपको इंडेक्स फंड और ईटीएफ पे इसीलिए बोलता हूँ कि आप इन्वेस्ट करें, उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन मैं बताने वाला हूँ। आप बस देखते रहे वीडियो, समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ईएलएसएस फंड मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जहां पे आप एटीसी बेनिफिट के लिए अप टू 1.5 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे, 3 इयर्स का लॉक इन होगा, वहां पे आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जिस डेट को आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस डेट से 3 ईयर का लॉक इन होगा, और आप सिप करते हैं तो हर सिप डेट के बाद 3 इयर्स का लॉक इन है। तो ये चीज ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कि 3 इयर्स का सिप करो उसके बाद 3 इयर्स का पूरे पैसे निकाल लो, ऐसा नहीं होगा। जो आपने डेट को इन्वेस्टमेंट किया है उस डेट से 3 इयर्स का लॉक इन होगा। तो मैं यहाँ मान के चलता हूँ ईएलएसएस फंड जो है टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो niftyindices.com है, यहाँ पे चले आता हूँ मैं निफ्टी 500 पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं फैक्ट शीट ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ लॉन्ग टर्म रिटर्न कितने परसेंट का है, उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा कैसा है नहीं है। यहाँ पे मैं रिटर्न कंपेयर कर देता हूँ कि निफ्टी 500 का रिटर्न लास्ट 15 ईयर्स का 10 ईयर्स का कितने का है, उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2005 से कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ में अगर 2005 से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे देख लो 2005 में ऑलमोस्ट ये 2000 के रेट के आसपास था, अभी चल रहा है 16,000। तो 2000 का 4,000 5 ईयर्स में, 4,000 का 8,000 10 ईयर्स में, 8,000 का 16,000 15 ईयर्स में। अगर मान लो 5 ईयर्स में पैसा आपका डबल हो रहा है लमसम अमाउंट, तो आप मान के चलो 15% सीएजीआर आप जनरेट कर रहे हो। मार्केट ऊपर है नीचे आप छोड़ दो, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका यहाँ से 8 टाइम्स हो रहा है, मतलब 15 ईयर्स में आपको 15% सीएजीआर रिटर्न जो है मिल रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ लास्ट 15 ईयर्स का रिटर्न जो है निफ्टी 500 का 15% सीएजीआर है। उसमें कितनी कंपनी थी, चली गई, डूब गई, डीएचएफएल था, डूब गई, उसको मतलब नहीं है। आपको जो है रिटर्न मिल चुका है 15% का, आपने बस इन्वेस्ट किया था और छोड़ दिया था। कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी बची हुई है, कौन सी कंपनी चली गई, यस बैंक चली गई, पीसी ज्वेलर चला गया, वकरंगी चला गया, आपको टेक केयर नहीं करना, वो जो एक्सचेंज टेक केयर कर रही है। समझ गए? तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन कंपैरिजन कहाँ से आपको चेक करना है। आपको ये वेबसाइट जो है याद रखना है, valueresearchonline.com। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं फंड्स पे आ गया। फंड्स पे आने के बाद मैं नीचे आता हूँ, मैं सबका वीडियो बनाऊंगा आपको। मैं यहाँ पे ईएलएसएस फंड जो है इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, डायरेक्ट में नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिख पाएगा। यहाँ पे मैं रिटर्न पे क्लिक करता हूँ, लॉन्ग टर्म का करता हूँ तो 10 ईयर्स का रिटर्न नहीं है, तो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे जो है रेगुलर चूज करता हूँ, आपको डायरेक्ट यहाँ पे हटा देता हूँ। रिटर्न्स पे क्लिक करना है, लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लो कितना परसेंट रिटर्न था आपका, इंडेक्स का ऑलमोस्ट था 15% सीएजीआर। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ रियलिस्टिक रिटर्न पे आप बने रहें। रियलिस्टिक रिटर्न मतलब होता है 12 to 15%। मैं अपर साइड में ले रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ तो 10 to 12% पे ही करता हूँ। 15% मैं अपर साइड में बोल रहा हूँ क्योंकि आपको लगता है कि 12% रिटर्न बहुत कम रिटर्न है, ठीक है। 12 to 15% के बीच में रहे। पैसा डबल होता है 5 ईयर्स में, 15% सीएजीआर मिल रहा है, तो कंफर्म नहीं है, आप वेट करें बस। कभी मार्केट चल जाएगा, लास्ट 3 ईयर्स में मार्केट चल रहा है, 4 ईयर्स में चल रहा है, तो रिटर्न आपको कवर कर लेगा वो, तो उसकी आपको घबराहट नहीं है। कौन सी कंपनी है चली गई, आपको टेक केयर नहीं करना, वो एक्सचेंज टेक केयर कर रही है। अब मैं आपको क्यों इंडेक्स फंड बोलता हूं, मैं इसीलिए बोलता हूं, ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड्स खराब है, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं 100 म्यूचुअल फंड में, तो 100 म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जो है लास्ट 15 ईयर्स में या नेक्स्ट 15 ईयर्स में जो आपका इंडेक्स का रिटर्न है उसको बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप, मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप सिंगल आप खुद से स्टॉक चूज करते हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये नहीं होना चाहिए कि कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप जो है इंडेक्स के रिटर्न को कैसे बीट करते हो। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको, पहले ये समझा दूं। लास्ट 15 ईयर्स का रिटर्न है, रेगुलर ये डायरेक्ट में आप 1% 2% एक्स्ट्रा मान लेना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, रेगुलर ही मान के चल रहा हूं मैं यहाँ पे। 15 ईयर्स का रिटर्न देख लो, 12.72, 10.56, ये आपका सिर्फ टैक्स सेवर फंड का है। अब 5 ईयर्स का रिटर्न देखो, 5 ईयर्स का रिटर्न जो है वर्कआउट नहीं करेगा आपको। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर है, सब बीट कर देंगे। आपको हमेशा देखना है 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर, 15 ईयर्स, और आपको कोई अच्छा फंड चूज करना है तो, क्योंकि असली टेस्ट फंड मैनेजर का जो है इंडेक्स बीट करने का वही होता है। 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर्स में जो है वर्कआउट नहीं कर पाएगा फंड आपको। तो यहाँ पे देख लो 15 ईयर्स में
आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 12.72 है, यहाँ पे 10.56 है, 11.55 है, 16.96 है, 14.06 है, 12.15 है, 13.49 है, 12.69 है, 10. अब ये बताओ मुझे, इसमें इतने टैक्स फंड है, सब 12%, 12%, 13%, 12%, किसने इंडेक्स बीट किया है 15% का? हार्डली किसी फंड ने बीट किया। हार्डली मतलब यहाँ पे आपको कैनरा रिबेको टैक्स फंड जो है इसने बीट किया हुआ है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये चीज ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड खराब है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, इंडेक्स वो मान लो बीट भी नहीं करता है, तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे देखो 13% है, 2% का डिफरेंस है, लेकिन 2% का डिफरेंस जो है लॉन्ग टर्म में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद से पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, खुद ही स्टॉक चूज करते हो, फिर से बोल रहा हूं, आपका 12% नहीं रहने वाला। ये प्रोफेशनल काम है, आपका रहेगा 3%, 4%, 5% का रिटर्न। तो मैं बता देता हूं क्या डिफरेंस हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में। म्यूचुअल फंड्स में हो, ईटीएफ पे भरोसा नहीं है, ईटीएफ आपको समझ में नहीं आता है, म्यूचुअल फंड आप चूज कर सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और फिर बोलता हूं मैं, टैक्स सेवर फंड चूज करना है तो ओनली आप टैक्स सेविंग पर्पस के लिए चूज करें। लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स सेवर फंड जो है एडवाइजेबल नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और लमसम कोशिश करें, लमसम आप पुट करें। सर मान लो मार्केट नीचे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी 3 सिप करोगे, 3 ईयर्स सिप करोगे, 3 ईयर्स निकालोगे। आप लमसम पुट कर दो, 3 ईयर्स बाद मार्केट ऊपर है निकाल लेना, नहीं ऊपर है वेट करना, थोड़ा टाइम और वेट करना, मार्केट ऊपर आएगा फिर निकाल लेना। तो लमसम टैक्स सेविंग पर्पस के लिए ओनली आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ये चीजें समझ गए। अब मैं यही आपको कोशिश करता हूं, यही आपको देखना है। सब पूछते हैं सर जी मैं कितने स्टॉक्स रखूं पोर्टफोलियो में। स्टॉक्स कितने रखना है वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कैसे आप इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर पाते हो। ये प्रोफेशनल गेम है, प्रोफेशनल गेम में आपको प्रोफेशनल बनना होगा। ध्यान रखना, नहीं तो कितना का डिफरेंस होगा मैं अभी बताने वाला हूं आपको। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं बड़ौदा ईएलएसएस 96 का 10 पॉइंट मतलब मान लो 10.5% रिटर्न है, 15% का रिटर्न दिया है इसने निफ्टी 500 ने। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं मार्केट रिटर्न सिप कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे सिप नहीं लमसम कैलकुलेटर ही ओपन करता हूँ, करेक्ट है। मान लो मैंने जो है 1.5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। 1.5 लाख इन्वेस्ट करना, अगर आपको टैक्स सेविंग फंड चाहिए तो आपको मैक्सिमम जितना लिमिट है, अगर आपका कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, टैक्स एटीसी बेनिफिट चाहिए तो उतना ही आप इन्वेस्ट करना। मान लो मैं रिटर्न लेता हूँ, उसका कितना था 10.5%। 3 ईयर्स का रिटर्न लेता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे कितना रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे 1.5 लाख रुपीज का 52,000 रुपीज आपको जो है मिल रहा है। ये आपका है म्यूचुअल फंड्स का। अगर मान लो इंडेक्स का रिटर्न यहाँ पे 15% का है, कितना आपको हो रहा है 78,000। कहाँ 52,000, कहाँ 78,000। ये मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स प्रोफेशनल है, म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल है। अगर मान लो आप इन्वेस्ट करते हो और मान लो आपका रिटर्न आता है, चलो 20% आ गया तो अच्छी बात है। मान लो वो रहता है आपका 5%, 10%, 6%, 7% पे, आपको लगेगा प्रॉफिट जनरेट किया है। बात भी सही है, आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन अगर आप 34,000 जनरेट कर रहे हो प्रॉफिट, लेकिन वही आपका इंडेक्स फंड 15% दे रहा है, तो वो आप जनरेट हो रहा है 78,000 रुपीज। सीधा आप जो है 50,000 के लॉस में हो। ये चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कितने स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि कैसे मैं इंडेक्स को बीट कर पाता हूं या उसके आसपास भी रह पाता हूं। 15% रिटर्न है आपका, 12% रिटर्न है, 13% रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। ये आपको ट्रैक करना है। अब मैं बताता हूं आपको 10 ईयर्स में क्या ब्लंडर हो सकता है। मान लो 10 ईयर्स में जो है 15% का रिटर्न, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4.5 लाख का आपको रिटर्न दे रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। वही आप 10% रिटर्न जनरेट करते हो तो आपका जो है 2.3 लाख, सीधा 2 लाख रुपीज का लॉस। समझ रहे हो? आपको तो लगेगा मैंने 2.39 लाख रुपीज जो है कमाए हैं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो 10% रिटर्न दे रहा है। लेकिन वही मान लो आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न जो था ऑलमोस्ट था 4.5 लाख रुपीज का, सीधा 2.5 लाख रुपीज का लॉस है, 2 लाख रुपीज का लॉस है आपका। तो ये चीज आपको जो है समझना होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको लगेगा मैं पैसे बना रहा हूं, लेकिन पैसे कैसे बना रहे हो, किस आपका बेंचमार्क पैरामीटर क्या है। म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क पैरामीटर है इंडेक्स फंड है इसका, ये अपने आप को इंडेक्स से कंपेयर करती है। इंडेक्स से कंपेयर ना करे, रिटर्न बीट ना करे, फंड इसका कोई इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, यहाँ पे सब पैसे निकाल लेंगे। वैसे ही अगर आप खुद अपना स्टॉक्स पोर्टफोलियो चूज करते हो, खुद ही अपना स्टॉक्स आप बनाते हो, तो ध्यान रखें आपको ये काम जरूर करना है कि आपको जो है इंडेक्स जो भी रिटर्न है उसको आपको बीट करना है। कोई सा भी ले लें, निफ्टी 50 ले लें, 100 ले लें, मिड कैप 100 ले लें, कुछ भी ले लें। जो भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी सेक्टर है आपका, आपको उसके हिसाब से जो है काम करना होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है।
सेम आपको जो है सिप आपको रिटर्न देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम है आपका। सिप में थोड़ा रिटर्न ज़्यादा है, 13.78, 12.30, 14.011 है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं म्यूचुअल फंड खराब है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म जाओगे तो मुश्किल है। ETF द बेस्ट है, कुछ भी कर लो, ETF जो है द बेस्ट है आपको, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो म्यूचुअल फंड्स और ETF दोनों मिक्स कर ले, वो आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों मुझे यही बताना था। ELSS फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वो टॉप 500 कंपनी में करती है, तो ये ध्यान रखें, टॉप 500 कंपनी में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो आप ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, ATC बेनिफिट, और मैंने बता दिया इंडेक्स रिटर्न क्या होता है, ETF रिटर्न क्या होता है। इंडेक्स मतलब ETF मान ले, ETF जो है इंडेक्स में इन्वेस्ट करती है सेम प्रोपोर्शनेट में। ETF बोल लें, इंडेक्स बोल लें, बात बराबर है, समझ गए। तो ये चीज़ आपको देखना है, मैंने बता दिया है डिफरेंस क्या होता है आपके रिटर्न में, इंडेक्स के रिटर्न में। प्रोफेशनल आप नहीं हैं तो प्रोफेशनल, और चाहते हैं प्रोफेशनल बनना तो उसके लिए पढ़ाई करें, उसके लिए आप मेजरमेंट जो है अपने पास रखें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर ओपन कर सकते हैं। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आके पूछ लिया करें। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मीडिया दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।